नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि मई 2024 में इनका कैसे रहने वाला है। सबसे पहले इनके जो राशि स्वामी हैं स्वयं जो है 9वें भाव में यानी कि भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। ऐसे में इन्हें क्या क्या फ़ायदा होगा, क्या क्या नुकसान होगा, इसी के बारे में हम आज थोड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले स्वयं का जो प्रथम भाव होता है यानी कि स्वयं से संबंधित होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है। केंद्र में अब आप देख रहे होंगे गुरु और शनि दोनों के दोनों विराजमान हैं, तो इन दोनों की कुछ ना कुछ परछाई इन पे पड़ती ही है, ठीक है ना। तो इस समय थोड़ा सा एक चीज़ का जो ध्यान रखना है आप लोगों ने, वो ये कि अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करके चलना है, स्वास्थ्य को अपने सही रखना है, घूमना फिरना है। तो इन लोगों को थोड़ी सी जो दिक्कतें हैं वो थोड़ी सी दूर हो जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में केतु बैठे हुए हैं। केतु बैठे हुए हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा अलगाव की स्थिति कभी कभी पैदा कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को जो अपने परिवार है उसके साथ थोड़ा सा मिल के चलना पड़ेगा, उनकी बातें सुननी पड़ेंगी। केतु जो है यहाँ पे आपको थोड़ा सा वाचाल बना देगा, बोलने वाला बना देगा। तो वैसे तो केतु जो है कम ही बोलता है, लेकिन कभी कभी जिस प्रकार की कंडीशन बनी हुई है, जिस प्रकार के योग बने हुए हैं, उस हिसाब से आपको थोड़ा सा अपनी वाणी में संयम बरतना होगा, तो काफ़ी कुछ आप अर्जित कर सकते हैं। तीसरा भाव जो है पराक्रम का भाव है, तो कोई ऐसी बड़ी चीज़ होती हुई यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है कि आप लोगों को यहाँ पे कुछ किसी चीज़ से घबराना है। आपके संबंध यहाँ पे तीसरे भाव में भाई बहनों के साथ अच्छे बने रहेंगे, पूर्व की भांति आपको कुछ भी ऐसा दिक्कत महसूस नहीं होगी। बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहाँ पे गुरु की सीधी दृष्टि है। तो यहाँ पे गुरु जो है आप लोगों को कुछ ना कुछ दे के तो जरूर जाएंगे, यानी कि कुछ ना कुछ आपके जीवन में नया आने वाला है दोस्तों। इस बात से आप लोगों को खुश भी होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप जो है किसी वाहन का सुख उठा सकें, तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अच्छी बात है कि आप लोग वाहन का सुख उठाएं। इसके बाद बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव एक तरीके से देखा जाए खाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपकी शिक्षा है वो नॉर्मल रहेगी, प्रेम संबंध भी नॉर्मल रहेंगे, कोई ऐसा बड़ा कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद छठे भाव की। छठा भाव में हमेशा कहता हूँ दोस्तों, अगर छठा, आठवां और 12वां भाव खाली है तो आप लोगों को कोई खास दिक्कतों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे छठा भाव खाली है तो कोई ऐसी घटना नहीं होगी आप लोगों के साथ जिससे आप लोगों को चिंतित होना पड़ सकता है, या कोई ऐसी बीमारी नहीं होगी कि जिससे आप लोगों को चिंतित होना पड़े। तो यहाँ पे आपके लिए सब कुछ सही चल रहा है। अब सातवें भाव में शनि बैठे हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे शनि जो है आप लोगों को ज़्यादा परेशान तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जैसे एक तरीके से ये मान लीजिए कि सच्चाई के साथ चलेंगे तो काफ़ी कुछ अर्जित कर पाएंगे यहाँ पे। तो शनि जो है यहाँ पे आप लोगों को एक तरीके से सही रास्ते पे चलने की प्रेरणा दे रहा है। और एक चीज़ और है, गलत कामों से, यानी कि अगर कोई व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ पे धोखाधड़ी से आप लोगों को बचना है, नहीं तो यहाँ पे इस समय दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। बात रही आपके वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन आपका बहुत ही, जिनकी पुरानी शादियां हैं यानी कि जिनकी शादियों को 8 साल से ऊपर हो गए हैं, उनकी शादियों में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी और बहुत ही प्यार से यहाँ पे उनका जीवन चलता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अष्टम भाव की, जहाँ पे मंगल और राहु दोनों विराजमान हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को सॉरी, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा जो एक तरीके से कोई आग जो होती है दोस्तों,
उससे थोड़ा सा बच के रहना है। आप लोगों को भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है आग के नज़दीक जाते ही। कहने का मतलब यह है कि अगर आप कहीं फंस गए हैं, वहाँ पे कुछ आग का कार्य हो रहा है आपके सामने, या आग लगी हुई है किसी जगह पे, तो वहाँ से आपको दूर हटना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपकी भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी और आप लोगों को थोड़ा सा सचेत होने की यहाँ पे ज़रूरत है आग के द्वारा किए गए कार्यों में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हम बात करते हैं नौवें भाव की, जिसमें सूर्य, बुध और शुक्र तीनों विराजमान। तो भाग्य अगर इतना अच्छे तरीके से साथ देगा, यानी कि आपके राशि स्वामी, मैंने शुरू में ही कहा कि स्वयं आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, बुध हैं और साथ में शुक्र भी हैं। तो एक तो बुध आदित्य योग बन रहा है आपके 9वें भाव में, तो यहाँ पे आपका भाग्य एक तरीके से खुल रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी कि भाग्य जो है आपका एक पायदान और ऊपर पहुंच जाएगा। भाग्य का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों को साथ मिलने वाला है दोस्तों। भाग्य के बल पे आप यहाँ पे काफ़ी कुछ अर्जित करने वाले हैं। जिन चीज़ों को आप सोच रहे थे उन चीज़ों में भी आप हाथ डाल सकते हैं। ख़ासतौर से जो वकालत कर रहे हैं लोग, ठीक है, जो मार्केटिंग में है, जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, इन लोगों को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 10वें भाव की, जहाँ पे गुरु विराजमान है दोस्तों। तो 10वें भाव में गुरु विराजमान है, तो जो नौकरी से संबंधित लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है समय, ठीक है, और इन्हें प्रमोशन मिलने के यहाँ पे चांसेस हैं। और थोड़ा सा आप लोगों को पिता के साथ तो आपका अच्छा रहने वाला है, लेकिन अपनी बड़ाई सुनने से बचना चाहिए यहाँ पे। वैसे कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही अच्छा और सुंदर समय आपका यहाँ पे व्यतीत होगा। 11वें भाव की बात करते हैं दोस्तों, तो 11वां भाव आपका यहाँ पे खाली है, तो घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है कि धन नहीं आ पाएगा। धन आपका काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो धन के लिए आपको जो मन में थोड़ी बहुत छटपटाहट थी, वो यहाँ पे एक तरीके से ख़त्म हो जाएगी। आपको कोई ऐसी दिक्कतों को खास सामना नहीं करना पड़ेगा धन को लेके। हाँ, ये हो सकता है कि आपको ज़रूरत 1000 रुपये की है और मिले हैं आपको 900 रुपये, तो आपको उन 900 रुपये में ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा आपको संयम बरतना पड़ेगा दोस्तों। 12वें भाव की बात करते हैं दोस्तों, व्यय का भाव, विदेश का भाव। तो यहाँ पे विदेश से संबंधित कोई भी ऐसी, जिसे कह दे कि खुशखबरी हो, वहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ नहीं है। देश में जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, तो उस चीज़ से आप दूर रहें। और साथ ही साथ व्यय का कोई ऐसा, क्योंकि आपने अपने खर्चों पे स्वयं लगाम लगा रखी है, तो आपका जो व्यय है इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। यानी कि आपको मालूम है कि जितनी चादर होनी चाहिए उतने ही पैर पसारने हैं। तो यहाँ से जब किसी व्यक्ति को मालूम होता है स्वयं की स्थिति के बारे में, तो वो उसी प्रकार से कार्य करता है। तो आपको पहले से ही मालूम है, तो आपके लिए कोई खास घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपका भाग्य आपके साथ है दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों।